प्रिय पाठकों, आज जिस शीर्षक को मैं आपके समक्ष साझा करने जा रहा हूं, इसका संबंध लोक प्रशासन से है। लोक प्रशासन में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात विकास प्रशासन की अवधारणा क्या है और इसको लेकर के ये इसका वजूद कैसे आया, ये कैसे अस्तित्व में आया, विकास प्रशासन शब्दावली, इसकी चर्चा होगी। इतना ही नहीं, विकास प्रशासन को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विचारकों की राय आपके समक्ष साझा की जाएगी और साथ साथ विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास में जो सूक्ष्म अंतर है उस पर भी आपकी बात आपसे साझा की जाएगी। इतना ही नहीं, विकास प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषताओं को भी आपके समक्ष रखने का प्रयास किया जाएगा और विकास प्रशासन की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये भी आज की चर्चा का केंद्रित विषय होगा। और वर्तमान में अर्थात 21वीं शताब्दी में विकास प्रशासन की भूमिका क्या है, ये भी आपसे साझा करने की कोशिश की जाएगी। तो समक्ष बातों को आप तक रखने की कड़ी में मेरी कोशिश ये होगी कि उन अभ्यर्थियों को जिन्हें प्रशासनिक परीक्षाओं में लोक प्रशासन से संबंधित इस शीर्षक में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यदि पूछे जाएं तो आप सहजता से विस्तारित जवाब दे सकें। ये ना सिर्फ उन परीक्षार्थियों के लिए लाभकारी होगा आज की चर्चा जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि उनके लिए भी लाभकारी होगा जो नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने राजनीति विज्ञान को अपना चयनित विषय चुना है। तो चलिए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। अर्थात हमारी चर्चा का केंद्रित विषय है विकास प्रशासन अर्थात डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ ये बताने की आवश्यकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अर्थात सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति में काफी परिवर्तन देखा गया था और इसी क्रम में लोक प्रशासन में एक नई अवधारणा का उदय हुआ है जिसे विकास प्रशासन नाम दिया गया, जो कि विकासशील देशों के प्रशासन से संबंधित है। वैसे तो विकास प्रशासन का अर्थ कुछ विद्वानों के द्वारा प्रशासन के आधुनिकीकरण से लगाया जाता है, वहीं कुछ विद्वान इसे आर्थिक विकास के लिए एक साधन मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने विकास प्रशासन को प्रशासनिक विकास का पर्यायवाची माना है। वैसे तो एक अनुशासन के रूप में, एक डिसिप्लिन के रूप में कहा जाए तो विकास प्रशासन एक अमेरिकी उपज मानी जा सकती है, अर्थात विकास प्रशासन की जो अवधारणा है एक अमेरिकी उपज मानी जाती है, जो कि लेकिन आज की तारीख में देखा जाए तो विकास प्रशासन विकासशील देशों का ही प्रशासन है, जो कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तंत्र से संपूर्ण विकास से लगा हुआ है। तो विकास प्रशासन शब्द का पहला प्रयोग देखा जाए तो भारतीय लोक सेवक यूएल गोस्वामी के नाम जाता है, जिन्होंने अपने एक प्रसिद्ध जर्नल के माध्यम से अपने लेख को द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के नाम से प्रस्तुत किया था। हालांकि विकास प्रशासन के जन्मदाता एक अमेरिकन विचारक जॉर्ज गर्ट को दिया जाता है। तो परिचय के इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं कुछ विचारकों के नाम और उनके द्वारा विकास प्रशासन की क्या परिभाषा दी गई है, इस पर भी लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस कड़ी में सर्वप्रथम एडवर्ड विडनर का नाम प्रमुख है, जिन्होंने विकास प्रशासन को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए संगठन को मार्गदर्शन करने का एक माध्यम बताया था। यह मुख्य रूप से कार्योन्मुख अर्थात वर्क ओरिएंटेड, लक्ष्योन्मुख अर्थात टारगेट ओरिएंटेड और प्रशासनिक प्रणाली पर जोर देता है। तो ये उनका कथन था। इसी कड़ी में यदि एक और विचारक का नाम ले लें, जैसे डोनाल्ड सी स्टोन, इनके अनुसार विकास प्रशासन निर्धारित कार्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त रूप से प्रयास किया गया, जिसमें प्रयास किया गया एक माध्यम है, साधन है, जिसमें सभी तत्व समाहित हैं, जिसमें मानवीय संसाधन भी हो और भौतिक संसाधनों का एक सम्मिश्रण माना जाता है। इसका लक्ष्य निर्धारित समय पर अपने लक्ष्य की पूर्ति करना है।
कुल मिलाकर के इन दो विचारकों की राय को से एक आम राय ये बनाई जाए तो दोनों कथनों के सार को निकालने से ये पता लगता है कि विकास प्रशासन एक निरंतर आगे बढ़ने वाली एक गतिशील प्रक्रिया है। यह निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक संयुक्त प्रयास करता है और यह पिछड़े समाज के परिवर्तन और उसके आधुनिकीकरण और कहा जाए तो उसके विकास के लिए एक शासन तंत्र है। तो विकास एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात विकास प्रशासन, जिसको डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, इसके संदर्भ में विचारकों की राय अब तक पहुंचाई गई। अब थोड़ी सी चर्चा उस शब्द को भी कर ले जो कमोबेश समान प्रतीत होते हैं लेकिन उसमें कुछ सूक्ष्म अंतर है। अर्थात अब हमारी चर्चा विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास पर होनी चाहिए, अर्थात डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, इसको भी समझने की आवश्यकता है। तो ये दोनों अवधारणाएं जो हैं वो एक दूसरे से पूरी तरह संबंधित तो हैं लेकिन भिन्न है, क्योंकि विकास प्रशासन का अर्थ विकास कार्यक्रमों की व्यवस्था है, जबकि प्रशासनिक विकास का अर्थ है प्रशासकीय तंत्र अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और कुशल बनाना और सक्षम बनाना और इफेक्टिव बनाना अर्थात और प्रभावी बनाना। जैसे कि समाज कल्याण या साक्षरता, सोशल वेलफेयर या लिटरेसी के लिए जो तंत्र सिस्टम या जो तंत्र काम कर रहा है वह विकास प्रशासन माना जाएगा, और समाज कल्याण को सुगठित करने के लिए उसके उद्देश्य को उसके अनुकूल बनाने के लिए जो पहल मानी जाएगी उसे प्रशासनिक विकास कहा जाएगा। इस संदर्भ में एक उदाहरण ले लिया जाए, जैसे ब्रिटिश काल में जो पुलिस की जो कार्य पद्धति थी जो कि उस वक्त के लोकतंत्र के अनुकूल नहीं थी, तो उसको अनुकूल बनाने का जो प्रयास हुआ उसको प्रशासकीय विकास कहेंगे, ना कि विकास प्रशासन। तो इतनी सी बात कहते हुए हमने अभी अब तक विकास प्रशासन की परिभाषा पहुंचाई, परिभाषा से अवगत कराया और साथ साथ विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास के सूक्ष्म अंतर तक आप तक पहुंचाने की कोशिश की। चलिए अपने इस अब अगले पड़ाव में मैं आपको विकास प्रशासन की विशेषताओं की भी बात बताता हूं। अर्थात विकास प्रशासन लोक प्रशासन का एक वह पहलू है जो सरकारी प्रभाव के माध्यम से प्रगतिशील राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति पर जोर देता है। यह इसकी विशेषताओं की कड़ी में पहला परिचय हो गया। विकास प्रशासन में यह कहा जा सकता है कि जो प्रशासक होते हैं उसके लिए आवश्यक होता है कि वह एक निश्चित समय के अंदर न केवल कार्यक्रमों को पूरा करे बल्कि परिवर्तन के लिए हमेशा प्रतिबद्ध भी रहे। तो कहा जाएगा कि विकास प्रशासन में टाइम बाउंड परफॉर्मेंस बहुत जरूरी हो जाता है। इस तरह अन्य विशेषताओं की बात की जाए तो विकास प्रशासन में प्रजातांत्रिक मूल्यों से संबंधित रहते हुए जनाकांक्षाओं की पूर्ति के प्रति प्रयत्नशील रहना पड़ता है। और चूंकि विकास प्रशासन का केंद्र बिंदु परिवर्तनशीलता है, इसलिए ऐसा देखा गया है कि विकासशील देशों में प्रशासन को निरंतर परिवर्तनों के दौर से गुजरना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के विकास प्रशासन का संबंध यहाँ प्रतीत हो रहा है कि विकासशील राष्ट्रों के से ही है। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकासशील राष्ट्रों की ओर से प्रशासन के जो नए तरीके अपनाए गए, जो लोक प्रशासन का ही एक पहल था, एक नया दूसरा पहलू था, उसे ही विकास प्रशासन नाम दिया गया है। तो उन्हीं की विशेषताओं पर हमारी बारी बारी से हम लोग जानने की कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह चर्चा कर दी जाए इसके दूसरी विशेषता में आधुनिकीकरण को लेकर अर्थात मॉडर्नाइजेशन को लेकर। तो आज के संदर्भ में देखा जाए तो विकासशील देशों के विकास के लिए आधुनिक दृष्टिकोण अपनाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। साथ ही आज के आधुनिक उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए प्रशासनिक आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना पड़ता है। और इस तरह के जो विचार है, इसके विचारक रहे थे प्रोफेसर F.W. रिक्स। उन्होंने इस तरह के विचार रखे थे कि उन्होंने कहा था कि आज की तारीख में
विकासशील देशों के लिए आधुनिक दृष्टिकोण अपनाना बेहद जरूरी है। तो उनके अनुसार आज जो तृतीय विश्व के जो देश हैं अर्थात थर्ड वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं, उन्हें विकसित राष्ट्रों की तकनीकी को अपना करके अपने विकास को गतिमान रखना पड़ता है और इसी दिशा में वे प्रयत्नशील भी रहते हैं। तो विकास प्रशासन की विशेषताओं की कड़ी में अब मैं आपको ले चल रहा हूं प्रशासनिक कुशलता कि प्रशासनिक कुशलता भी किस तरीके से विकासशील प्रशासन के मुख्य तत्व हैं। तो विकास प्रशासन में प्रशासनिक कुशलता को इसलिए महत्व दिया जाता है क्योंकि इसके अभाव में विकास के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करना आसान नहीं है। इसलिए विकास प्रशासन की इस बात के लिए निरंतर या फिर कहा जाए निरंतर प्रयत्नशील रहता है कि प्रशासनिक विभाग के माध्यम से, प्रशासनिक विकास के माध्यम से प्रशासनिक कार्यकुशलता में वृद्धि कर दी जाए। तो इस तरह से प्रमुख तत्वों की कड़ी में, विशेषताओं की अगली कड़ी में अब बारी आती है आर्थिक विकास की, अर्थात विकासशील देशों के आर्थिक विकास की। तो विकासशील देशों में मौजूद विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु विभिन्न आर्थिक योजनाएं और विकास संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन विकास प्रशासन की तहत ही किए जाते हैं और इसके लिए विकास प्रशासन की आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए बेहतर प्रशासनिक संगठनों का भी निर्माण किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि विश्व में ऐसे कई विकासशील राष्ट्र हैं जिन्होंने अपनी क्षेत्रीय आर्थिक प्रगति के लिए नए नए संगठनों का निर्माण किया है, जैसे ब्रिक्स जैसे संगठनों का अस्तित्व। ये विकासशील अर्थात विकास प्रशासन के ही क्रम में किया गया प्रयास है। तो विकास प्रशासन के इस विशेषताओं की कड़ी में अगला नाम आता है जनसहभागिता अर्थात पब्लिक पार्टिसिपेशन का। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन को ऐसे समझा जाए कि विकास प्रशासन अपने विकास रूपी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्तरों पर जनता की सहभागिता सुनिश्चित करता है और भारत जैसे देश में पंचायती राज की भूमिकाओं को इस संदर्भ में देखा जा सकता है। अब इतनी व्याख्या के बाद ये जानना वाजिब बनता है कि विकास प्रशासन की आवश्यकता क्यों पड़े। तो कहा जाए कि विकासशील देशों के विभिन्न समस्याओं के निपटान हेतु प्रशासनिक योजनाओं और कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने हेतु विकास प्रशासन की संकल्पना विकसित हुई है और इस आधार पर इसके उद्देश्य को इस प्रकार से देखा जा सकता है। तो उसके उद्देश्य क्रमिक रूप से इस प्रकार हो सकते हैं कि प्रशासनिक विकास और सुधार। तो विकास प्रशासन के द्वारा प्रशासनिक सुधार और प्रबंधकीय विकास पर ध्यान देते हुए विभिन्न जटिल या कहा जाए कि कुछ कॉम्प्लेक्स प्रक्रियाओं को सरलतम ढंग से न्यूनतम श्रम और धन को व्यय कर अधिकतम उपलब्धियों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए विकास प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह लोक सेवकों के प्रशिक्षण के लिए भी विकास प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। तो विकास प्रशासन के द्वारा विभिन्न तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित करके लोक सेवकों के अंदर जो संकीर्ण मानसिकता है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाता है ताकि उनकी प्रशासनिक दक्षता और उसकी क्रियाशीलता में लगातार वृद्धि होती रहे। इस तरह आधुनिकतम प्रबंधकीय तकनीक का प्रयोग की भी आवश्यकता आज विकास प्रशासन की आवश्यकता को मजबूती देती है। जैसे जनता के मध्य पर आधुनिक जो प्रबंधकीय तकनीक है और जनता के बीच में जो दूरी है इसको कम करना और इसकी प्रशासनिक पारदर्शिता को बनाए रखने हेतु विभिन्न प्रशासनिक या प्रशासन के विभिन्न प्रशासकीय क्षेत्रों में संचार तकनीकों का प्रयोग करके अपनी प्रबंधकीय और प्रशासकीय कार्यकुशलता को बेहतर बनाता है। तो आज की तारीख में अर्थात वर्तमान में 21वीं सदी में देखा जाए तो सरकार के द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों की प्रकृति और क्षेत्र में विस्तार होने के कारण विकास प्रशासन की भूमिका में भी काफी
वृद्धि हो गई है, अर्थात इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। क्योंकि बदलते परिदृश्य में, खासकर 90 के दशक में, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के इस दौर में जब से निजी प्रशासनों को प्राथमिकता देने की बात की गई है, तब से सरकार की भूमिका में भी बदलाव आ गया है। अर्थात विकास प्रशासन का नजरिया, विकासशील राष्ट्रों में चल रहे विकास प्रशासन का नजरिया में बदलाव आ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि विकासशील देशों में जनता की जो समस्याएं हैं, ना सिर्फ भोजन और आवास से संबंधित है, बल्कि अब उनकी समस्या सुरक्षा से भी जुड़ गई है। और भारत जैसे देश की बात करें तो निर्धनता और बेरोजगारी की जैसी समस्याएं एक नई समस्या को और जन्म दे रही हैं, जैसे नक्सलवाद हो गया, क्षेत्रवाद हो गया, आतंकवाद हो गया, इस तरह की समस्याओं को जन्म दिया। और इन परिस्थितियों में देखा जाए तो विकास प्रशासन स्वयं को क्षेत्रीय विकास परिषदों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय जैसे कार्यों से जोड़ता है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि 21वीं शताब्दी में विकास प्रशासन ने स्वयं को सशक्तिकरण, स्व-विकास और सतत विकास से जोड़ा है। तो आज की इस चर्चा में मैंने आपको विकास प्रशासन अर्थात डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में कुछ बातें प्रमुख बताई, जिसका संबंध विकास प्रशासन से जुड़े हुए इस प्रश्न से हो सकता है, जिसमें आपसे पूछा जाए कि विकास प्रशासन क्या है, इसकी विशेषताओं को विस्तार से बताइए। साथ ही किस प्रकार विकास प्रशासन किस प्रकार प्रशासनिक विकास से अंतर है, और 21वीं शताब्दी में विकास प्रशासन की आवश्यकता क्यों हुई। यदि इस बिंदु पर कोई दीर्घोत्तरीय प्रश्न बीपीएससी, जेपीएससी में पूछे जाते हो, तो आप इस पर इस तरह से विस्तारित व्याख्या दे सकते हैं। तो आज मैंने अपने इस प्रश्न की व्याख्या के तहत विकास प्रशासन अर्थात डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को आप तक रखने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि ये मेरा प्रयास आपको लाभकारी, आपके लिए सहज होगा और समझपूर्ण हो रहा होगा। और यदि आपको हमारी ये व्याख्यान पसंद आती है तो मैं नए वीडियो के साथ जल्दी उपस्थित रहता हूँ। उस कोशिश करूँगा कि इस नए विषयों के साथ आप तक साझा करूँ। आज अपने मेरे वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद।